हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की केवीएस और एनवीएस की पढ़ाई बहुत बेटर चल रही होगी। गाइस, अब तो दिन बहुत करीब आ गया। अब तो वो दिन आ गया जब हमें पेपर देने जाना है और धीरे धीरे करते करते देखिए दिन भी करीब आ गया है। और मैंने जब ये कम दिन रह गए तो मैंने सोचा कि मैं क्या अपना स्कोर रख सकती हूँ जिससे मैं सेफ़ स्कोर में आ जाऊँ। तो गाइस, मैंने सोचा है कि अगर मैं मैथ में 10 से 12 क्वेश्चन कर लूँ और रीजनिंग में 10 से 15 और जीएस और करंट अफेयर के 15 से 18 और हिंदी में 7 से 9 और इंग्लिश में 7 से 9 और कंप्यूटर में 12 से 15 क्वेश्चन अगर मेरे हो गए तो जानिए गाइस कि मैं एक सेफ़ स्कोर में आ जाऊंगी। मगर ये तो मुझे अपने हिसाब से लग रहा है, मगर निगेटिव मार्किंग भी है, उसका भी ख्याल रखना। अब ये तो नहीं है कि मैं जाऊंगी एग्ज़ाम हॉल में मुझे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें निगेटिव मार्किंग भी है। तो मैंने सोचा है कि जो क्वेश्चन मुझे परफेक्टली आएगा, हाँ इसका आंसर यही होगा, वही क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगी, वरना मैं सॉल्व नहीं करूँगी। और अगर मुझे तुक्का भी लगाना हुआ तो मैं इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर और जीएस जीके में लगाऊंगी। बाकी मैं रीजनिंग और मैथ में बिल्कुल भी कोई तुक्का नहीं लगाऊंगी गाइस, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में एकदम परफेक्टली जब आएगा तभी हम कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे। आप लोग को तो पता है कि मेरी मैथ कितनी वीक है, फिर भी जो कुछ थोड़े बहुत टॉपिक हैं जैसे मैथ में टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज हो गया, जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकती हूँ सिर्फ वही क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगी। बाकी मैं कुछ नया नहीं करूँगी। तो मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहती, पता चले कि मैं कुछ मैथ में रिस्क भी ले लूँ और जो मेरे सही है उसके क्वेश्चंस के मार्क्स है वो भी कट हो जाए तो वो भी मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगी। तो गाइस, मैं एक वीडियो देख रही थी तो उसमें एक सर बता रहे थे कि जो सेफ़ स्कोर है वो 180 से 200, अगर हमारे 180 से 200 के बीच आ गए तो समझिए कि हम एक सेफ़ स्कोर में, एक सेफ़ जोन में है, हमारा टायर 1 क्वालिफाई हो सकता है। और उसमें 60 से 70 क्वेश्चन हमें सही करने होंगे। अब गाइस, पता नहीं 60 से 70 सही होंगे कि नहीं होंगे, कुछ पता नहीं, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है जैसे लग रहा है माइंड एकदम ब्लैंक हो गया है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। इतना पढ़ा है फिर भी जैसे लग रहा है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि जैसे लग रहा है कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। जितने मॉक टेस्ट दे रही हूँ, प्रैक्टिस लगा रही हूँ, उतने ही मार्क्स कम आ रहे हैं। उससे मैं इतना घबरा गई हूँ, पता नहीं एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, कैसे मैं सॉल्व करूँगी, कर पाऊँगी कि नहीं। और 2 आवर्स यानी 2 घंटे का टाइम है, उसमें मैनेज करना और इतने सारे सब्जेक्ट। मैं तो रीजनिंग तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता, उसको कैसे सॉल्व करूँगी। तो मैंने सोचा है कि जो सब्जेक्ट मुझे पहले आएगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीएस, मैं पहले कर लूँगी। जितने कम टाइम में मैं इसे कर लूँगी उतना ही मुझे रीजनिंग और मैथ के लिए टाइम मिल जाएगा। तो मैथ को मैं सबसे लास्ट में ही करूँगी और रीजनिंग कर लूँगी। रीजनिंग में भी जो क्वेश्चन मुझे आएगा मैं वही सॉल्व करूँगी, क्योंकि उसे सॉल्व भी करना पड़ेगा। जितनी जल्दी सॉल्व कर लूँगी उतना मेरे पास टाइम बचेगा। और उसके बाद मैं मैथ में करूँगा, और मैथ में मैं 10 भी कर लेती हूँ तो मेरे लिए बहुत है। तो गाइस, ये मैंने अपना सेफ़ स्कोर जो है वो मैंने अपना मैनेज किया है कि 2 घंटे में मुझे ऐसे करना है एग्ज़ाम हॉल में। पता नहीं ऐसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं अपना बेस्ट तो दूंगी ही दूंगी, क्योंकि मुझे अपना टायर 1 क्वालिफाई करना है। तो गाइस, आप लोग भी बताइए कमेंट में आप लोग ने क्या क्या अपना सेफ़ स्कोर सोचा है और आप लोग कितने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आपको मेरा ये जो मैंने जो बनाया है ये सही लग रहा है कि नहीं, आप लोग प्लीज़ सजेशन दीजिए कि आप लोग कैसे क्या एग्ज़ाम हॉल में अपना करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, प्लीज़ मुझे भी बताएं। और अब रही लास्ट डे में मैं क्या प्लानिंग करूँगी, तो मैं अध्ययन मंत्रा चैनल देखती हूँ, उसमें सभी सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस चल रही हैं। मैराथन क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो मैंने सारी मैराथन क्लासेस जो है वो देख ली है। और हर एक सब्जेक्ट की तो प्लीज़ जिनका क्विक रिवीजन करना है प्लीज़ अध्ययन मंत्रा के चैनल पर जाइए। वहाँ 10-10 घंटे, 11-11 घंटे सभी सब्जेक्टों की मैराथन दी गई है और सभी बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया है। तो आपको अगर रिवीजन करना है तो जल्दी
से जाके अध्ययन मंत्रा के चैनल पे जाके सभी सब्जेक्ट को प्लीज़ रिवाइज़ कर लीजिए, आपको इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब मैंने ये सोचा है कि मुझे अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब दिन 2-3 दिन ही रह गए, उसमें मैं बस रिवीज़न करूँगी। जो मैंने पुराना पढ़ा है उसका सिर्फ रिवीज़न करूँगी, और जो अध्ययन मंत्रा के चैनल पे जो मैराथन्स हुई हैं उनकी PDF उसको रिवाइज़ करूँगी मैं। बस मैंने अब यही सोचा है कि मैं PDF को ही रिवाइज़ करूँगी, कुछ नया नहीं पढ़ूँगी, अब पढ़ने का टाइम नहीं है। तो यही मेरी लास्ट डे प्लानिंग है कि अब बस मुझे यही करना है कि मैराथन क्लास तो मैं सब देख ही चुकी हूँ, सबकी मैथ्स की, कंप्यूटर की, हिंदी की, इंग्लिश की 10-11 घंटे की मैराथन हुई है। गाइस प्लीज़ आप लोग जाइए और 2x स्पीड पर अपनी इंग्लिश की पूरी मैराथन देख लीजिए, तो इससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और सारे सब्जेक्ट की देख लीजिए और फिर इसके बाद PDF को रिवाइज़ कर लीजिए, तो उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अब यही सोचा है, कुछ नया नहीं करना है, बस अब रिवाइज़ करना है, PDF को पढ़ना है। और प्लीज़ आप ये भी बताइए कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को है। मेरा एग्ज़ाम तो 11 तारीख को, क्योंकि मैंने TGT हिंदी डाला इसलिए मेरा 11 तारीख को है। और आपकी एग्ज़ाम सिटी कौन से शहर में, आपके घर के पास पड़ी है या आपके घर से दूर पड़ी है। प्लीज़ गाइस आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए, और बताइए कि आपकी लास्ट डे में क्या प्लानिंग है, आप किस तरह अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे भी सजेस्ट करिए। तो गाइस ये है एक्सपेक्टेड सेफ़ स्कोर जो मैंने सोचा है। अब सोचा हुआ होता है कि नहीं होता, ये तो एग्ज़ाम हॉल में ही जाके पता चलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जाते ही घबराहट होने लगती है। बस अब यही रखना है कि बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, और जितना पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखना है, और उसी के अनुसार अपना पढ़ना है और पेपर दे के टायर 1 क्वालिफाई करना है। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हो, एक सेफ़ स्कोर आ जाए, आप लोग टायर 1 क्वालिफाई हो जाए और नेक्स्ट लेवल के लिए हम लोग तैयार हो जाए। प्लीज़ गाइस आप लोग भी मुझे ब्लेसिंग दीजिए जिससे मेरा टायर 1 क्वालिफाई हो जाए। मेरी तरफ से भी आपको ऑल द बेस्ट है। आपका पेपर बहुत बढ़िया हो जाए, आप लोग सेफ़ रहिए, काम एकदम माइंड को काम रखिए, कुछ नया मत पढ़िए, पुराना ही रिवाइज़ करिए, और प्लीज़ आप लोग ऐसा ही करिए। ठीक है गाइस, फिर आपको अगेन फिर से ऑल द बेस्ट। फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।